हेलो स्टूडेंट्स, वी वर स्टडिंग द टॉपिक साउंड और हमने आपको साउंड में लास्ट बताया था उसका प्रोपोगेशन, साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है। साउंड वोकल कॉर्ड्स के बारे में बताया था कि जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसमें कैसे हम स्पीक करते हैं तो वॉइस निकलती है, क्या रीज़न होता है कि जब हम बोलते हैं तो वो साउंड के फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले स्पीड ऑफ साउंड की। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जैसे कि हमने आपको बताया था ये डिफरेंट होता है अलग अलग मीडियम्स में। तो हम ये कह सकते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड है इज डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ और द टाइप ऑफ मीडियम। जैसा मीडियम होगा वैसा स्पीड ऑफ साउंड होगा। जितना ज़्यादा मीडियम डेंसर होता जाएगा उतना ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होता जाएगा। जितना ज़्यादा डेंसिटी बढ़ेगी किसी भी मीडियम की उतना ज़्यादा स्पीड उस मीडियम में साउंड की बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में हम कह सकते हैं कि वुड ले लेते हैं या कोई भी मेटल ले लें। लिक्विड में हम इजीएस्ट होगा वाटर लेना, वाटर। गैस में एटमॉस्फेरिक गैस एज एन एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर हम इस पर साउंड की स्पीड के बारे में देखें, स्पीड ऑफ साउंड देखें अलग अलग मीडियम में, तो सबसे फास्ट किस में होगा। यहाँ पे हमने आपको कंडीशन बताई, जब डेंसिटी मीडियम की ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो सॉलिड इज़ मच मोर डेंसर दैन लिक्विड, तो वहाँ पे स्पीड भी साउंड की ज़्यादा होगी। स्पीड ज़्यादा होगी सॉलिड में एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड और गैस में कंपेयर करें तो लिक्विड ज़्यादा डेंस है गैस से। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। तो लिक्विड में साउंड की स्पीड कंपैरेटिवली गैस से ज़्यादा होगी। तो हम ऐसा कुछ रिलेशन लिख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड का विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड की अलग अलग मीडियम में, फॉर एग्जांपल एयर में, तो एयर में होती है स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब अगर हम देखें वाटर में साउंड की स्पीड क्या होती है, तो वाटर में होती है 1500 मीटर पर सेकेंड। ये जो वैल्यूज़ हैं आपको याद करनी होगी, आपके एग्ज़ाम में आएगा। और आयरन या स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजुअली चीज़ें इसी चीज़ की बनी होती है, आयरन स्टील की। आयरन स्टील में क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड हो जाती है 5000 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं आयरन में बहुत ज़्यादा है, उससे थोड़ा कम वाटर में है और सबसे कम एयर में है। यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा। इसका एक एप्लीकेशन है, आपने कभी देखा होगा जो रेलवे ट्रैक है, ये एक अगर रेलवे ट्रैक है और अगर ट्रेन आपको 10 किलोमीटर दूर होगी तो आपको अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा होगा, कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा होगा तो उसको वो ट्रेन आती हुई नहीं दिखेगी। ठीक है, ये अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ तो आपको दिख रहा है पास में, हम आपको समझाने के लिए बनाया है। तो अगर ये ट्रेन आ रही है और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो आपको तब तक ट्रेन की आवाज़, तब तक साउंड नहीं आएगी जब तक ट्रेन बहुत पास नहीं आ जाती, या ट्रेन का हॉर्न या ट्रेन की आवाज़ इतनी तेज़ ना हो कि आपको सुनाई दे। बहुत पास आ जाती है ट्रेन तब सुनाई देती है। लेकिन अगर जो उसकी ट्रैक होता है, अगर आप इसमें कान लगाएं, अपना कान इस पर लगाएं, तो आपको साउंड ऑफ ट्रेन सुनाई दे जाएगी बहुत सारे किलोमीटर दूर से ही। वो इसलिए क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन मेटल या सॉलिड। तो जो ट्रैक है वो सॉलिड चीज़ है, सॉलिड होने की वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होता है। इसीलिए आप अगर ईयर लगा करके
ट्रैक पर साउंड सुनेंगे तो आपको ट्रेन की आवाज़ सुनाई देगी, और अगर खड़े होकर सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं सुनाई देगी। ये तो था आपका स्पीड ऑफ साउंड। इसका एक एप्लीकेशन आप लोग डे टू डे लाइफ में देखते होंगे। वहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंक्लूजन आता है, साउंड ट्रेवल्स स्लोअर देन लाइट। साउंड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कम होती है। साउंड की स्पीड कितनी होती है एयर में? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज much more higher than this. It is 3 lakh meter per second. So it is not 3 lakh, it is about unit, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore and 30 crore. You can see in meter per second it is 30 crore meter per second. This is the speed of light. तो अगर आप देख रहे हैं तो कितना ह्यूज डिफरेंस है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो जो स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट का जो ये स्पीड का अंतर है आपको दिखता होगा, जैसे आपके बुक में बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जब ये थंडर स्टॉर्म आता है तो आपने देखा होगा जब भी बादल गरजते हैं तो जो लाइटनिंग होती है, आपको ये जो लाइटनिंग दिख रही है, आपको ये लाइटनिंग हमेशा पहले दिखती है और बादल का गरजना कुछ सेकंड बाद दिखता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड कम होती है तो वो थोड़ी देर बाद हमारे तक पहुंचती है, और स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज़ होती है तो हमें लाइट पहले दिख जाता है। इसीलिए हमें ये थंडर स्टॉर्म में जो लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, वो हमें पहले दिख जाती है, उसके फ्यू सेकेंड्स बाद बादल कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है या बिजली गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। सिमिलरली होता है जब आप दिवाली में क्रैकर बस्ट करते हो तो वो ऊपर जाके बस्ट होता है, और जब वो ऊपर जाके बस्ट होता है तो आपको उसका जो लाइट है वो पहले दिख जाता है और उसका जो साउंड है वो कुछ सेकंड बाद दिखता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि इतना ह्यूज स्पीड का डिफरेंस है। स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट का इतना बड़ा डिफरेंस ही, ये जो गैप होता है परसेप्शन का, जो हम लाइट को परसेप्शन करते हैं, लाइट दिखता है पहले, साउंड भी दिखता है बाद में। दिस इज बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड इज मच मोर लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर ईयर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ईयर है, ये आपका डायग्राम बना है। इसमें हम जानेंगे कि ईयर के क्या क्या पार्ट्स हैं। आपको ये एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत आता है, और इसकी वर्किंग के बारे में अब हम लोग जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो आपका ईयर है, ये पोर्शन अंदर का पार्ट है। तो आप देखते हो वो सिर्फ ईयर होता है, और ये इतना सॉफ्ट टिश्यू का होता है जो आप अगर कान को मरोड़ भी दें तो भी ये अपना शेप पे वापस आ जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं पिना, PINNA, PINNA, इसे कहते हैं पिना। जो ये सॉफ्ट पार्ट होता है साउंड का, इसे कहते हैं पिना। और अगर आप इतना पोर्शन देखें तो ये कुछ फनल की तरह होता है। फनल क्या होता है? फनल ऐसा होता है, तो कान बाहर की तरफ फैले इसलिए होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साउंड कलेक्ट कर सके। यहाँ पे कान बना हुआ है, एज अ फनल ही तो काम कर रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा साउंड आसपास की कलेक्ट करने की कोशिश करता है, इसीलिए आपको ये पोर्शन एज अ फनल दिखती है। ये ईयर कैनाल होता है। फिर सेकंड पार्ट ईयर कैनाल होता है। कैनाल क्या होता है? फनल का जैसे ये ट्यूबिंग होती है अंदर तक का साउंड को ले जाती है, वैसे ही ये ईयर कैनाल पिना को और ईयर ड्रम को आपस में कनेक्ट करता है। ईयर ड्रम क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं कान का पर्दा। इसी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लोगों का कान का पर्दा फट जाता है किसी ना किसी वजह से, तो वो बहरे हो जाते हैं या डेफ हो जाते हैं। तो ये होता है ईयर ड्रम। ये ड्रम बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही पतले टिश्यू का होता है, एकदम ड्रम जैसा होता है,
और बहुत ही सेंसिटिव होता है। इस पर जब साउंड वेव्स बाहर से आती हैं और इस पर स्ट्राइक करती हैं तो ये वाइब्रेट करने लगता है। अभी हम मैकेनिज्म आपको बताएंगे कैसे होता है। फिर इस ईयर ड्रम से कनेक्टेड होते हैं 3 बोन्स। पहला बोन का नाम है हैमर, एनविल एंड थर्ड इज स्टिरअप। 3 बोन्स, 3 टाइनी ईयर बोन्स, और ये अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअली होते हैं, ये कोई सिंगल बोन नहीं है। पहला बोन का नाम है हैमर, दूसरे का एनविल एंड तीसरे का स्टिरअप। हैमर जो होता है वो ईयर ड्रम से कनेक्टेड होता है, एक एंड उसका ईयर ड्रम पे होता है, दूसरा एंड एनविल पे कनेक्टेड होता है। वहीं एनविल क्या होता है, एक एंड उसका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हैमर से कनेक्टेड है और दूसरा स्टिरअप के पार्ट से कनेक्टेड है। वहीं स्टिरअप का क्या काम है, स्टिरअप क्या है, वो एनविल से एक साइड कनेक्टेड है और दूसरी तरफ ओवल विंडो से कनेक्टेड है। अब ये ओवल विंडो क्या है, ये एक सॉफ्ट टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है इस पूरे मैकेनिज्म को इससे, इसको कहते हैं कोकेलिया। तो इसमें क्या होता है, ये एक फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। ये लिक्विड का क्या काम होता है अभी हम आपको बताएंगे। इसमें एक लिक्विड भरा होता है और उससे कई सारी नर्व्स बाहर जाती हैं, उसे ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं। ऑडिटरी नर्व्स मतलब ऑडियो वाले नर्व्स, इसीलिए उनका नाम है ऑडिटरी नर्व्स। ये नर्व्स जाती हैं टू ब्रेन और फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है। अभी इसका कैसे फंक्शनिंग होता है, ये तो पार्ट्स हो गए। अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। बाहर से जितना भी साउंड होता है ये पिना पार्ट उसको कलेक्ट करता है, फिर साउंड इस कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम पे जाता है। ईयर ड्रम के पहुंचने पर ईयर ड्रम इतना सेंसिटिव होता है कि वो टू एंड फ्रो वाइब्रेट करने लगता है, वो वाइब्रेट करने लगता है। उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, हैमर में मूवमेंट होता है। हैमर एनविल को पुश करता है, एनविल स्टिरअप को पुश करता है। ये एक लीवर का मैकेनिज्म होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन जब स्टिरअप पे ट्रांसमिट होते हैं तो स्टिरअप उस वाइब्रेशन को इस लिक्विड में ट्रांसफ़र कर देता है। ये लिक्विड इतना सेंसिटिव होता है कि वो तुरंत सेंस कर लेता है कोई भी वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाता है और फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि वो साउंड किस तरह की साउंड है या उसका परसेप्शन क्या है। और वो जो साउंड होता है वो हमारे एक्सपीरियंस से हमें परसीव होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कार आ रही है तो आपने जब बचपन से लेके अभी तक कार की साउंड सुनी है तभी आप फैमिलियर हो कि आपको कार की आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर कार सामने ना हो तो भी आप कह सकते हो कि एक कार की आवाज़ है या एक प्लेन की आवाज़ है या एक ट्रैक्टर की आवाज़ है या फिर एक म्यूज़िक सिस्टम की आवाज़ है। क्यों? बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस। तो जो भी कलेक्शन होता है आपका साउंड का वो सब ऑडिटरी नर्व ब्रेन में ले जाता है, ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है और स्टोर करता है। स्टोर करता है फ्यूचर यूज़ के लिए। फ्यूचर यूज़ के लिए कैसे? एज अ मेमोरी। तो ये था फंक्शनिंग ईयर का। ईयर में जो ये लिक्विड पार्ट है ये सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इसीलिए इसमें आपको क्वेश्चन इसमें दिया नहीं हुआ है। वैसे जब आप स्पिन करते होगे, अभी कभी कभी आपने देखा होगा, और बहुत तेज़ी से अगर चक्कर काटते हैं, बहुत तेज़ी से चक्कर काटते हैं तो आपको चक्कर आने लगता है, फेंटनेस आने लगती है, हर चीज़ ऊपर नीचे घूमती हुई दिखाई देती है। वो घूमना इसीलिए होता है क्योंकि ये जो लिक्विड है कान का, ये इतना इनबैलेंस हो जाता है कि ये गलत सिग्नल देने लगता है ब्रेन को। ब्रेन को लगता है कि आप इम्बैलेंस हो, बॉडी इम्बैलेंस हो चुकी है, ब्रेन को ये गलत सिग्नल दे देता है। इसकी वजह से फेंटनेस या चक्कर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये लिक्विड इतना ज़्यादा वाइब्रेट हो जाता है, इतना ज़्यादा हिल जाता है कि वो गलत सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन में, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट एज अ खतरा, एज अ फियर इंटरप्रेट करता है। और ब्रेन क्या करता है, फिर बॉडी के सारे फंक्शंस को, कुछ जो अननेसेसरी फंक्शंस हैं उससे क्लोज कर देता है। इसीलिए बॉडी फेंट हो जाती है। फेंट होने में कॉन्शियसनेस जाती है लेकिन लाइफ नहीं जाती है, बिकॉज ब्रेन हर चीज़ स्विच ऑफ कर देता है इंपॉर्टेंट चीज़ों के अलावा। सिमिलरली जैसे आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, आप फ़ोन हैंग होता है तो उसे रिबूट करते हो, वैसे ही ब्रेन भी पूरे बॉडी को रिबूट करता है। उसको लगता है बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए वो फेंटिंग वाला इफेक्ट आप लोगों को समझ में आता है। तो ये था पूरा सेटअप। आपको ये सेटअप पूरा याद करना होगा, बना करके प्रैक्टिस करना होगा। ओके, रिवाइज नाउ स्पीड ऑफ साउंड एंड हाउ द फंक्शनिंग ऑफ ईयर वर्क्स। ओके एवरीवन,
थैंक यू।